में आगे बढ़ते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आज सोनम और बाकी आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी होनी है। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर शिलांग पहुंच चुकी है और बाकी आरोपी भी कुछ ही देर में शिलांग पहुंच सकते हैं। मेघालय पुलिस आगे की पूछताछ के लिए चारों का रिमांड मांगेगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी भी कई खुलासे हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है। राजा मर्डर केस आरोपियों का कबूलनामा। चारों आरोपियों ने सोनम को मास्टरमाइंड बताया। आरोपियों ने कहा कि सोनम ने ही प्लानिंग बनाई थी। राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी सोनम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा मर्डर केस में आरोपियों का कबूलनामा। चारों आरोपियों ने सोनम को इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड बताया। आरोपियों ने कहा कि सोनम ने ही ये प्लानिंग बनाई हुई थी। राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी सोनम। सोनम ने ही ये षड्यंत्र रचा और अब आरोपियों ने इस पूरे मामले को लेकर यह खुलासा किया है। राजा मर्डर केस में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। चारों आरोपियों ने सोनम को मामले में मास्टरमाइंड बताया है। तो सोनम आखिर गाजीपुर कैसे पहुंची? हत्या को अंजाम देने के बाद वो कहां गई, किस किस से मिली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी यानी अपने पति की हत्या के बाद सोनम गायब हो गई, लेकिन यहाँ से पुलिस की चुनौतियाँ शुरू हो गईं। पुलिस के मुताबिक आमतौर पर अगर कोई कपल हनीमून ट्रिप के लिए जाता है तो वो अपनी ट्रिप के दौरान अपनी कई तस्वीरें भी लेता है और उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है। लेकिन सोनम ने अपनी ट्रिप के दौरान कोई भी तस्वीर नहीं ली और ना ही कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसी से पुलिस को सोनम पर पहला शक हुआ। दरअसल सोनम ने वही किया जैसा कि सबूतों को लेकर सचेत कोई भी अपराधी करता है। राजा के कत्ल के बाद सोनम ने राजा के ही इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में सोनम ने लिखा 7 जन्मों का साथ है। मर्डर को इस तरह से प्लान किया कि पूरे मामले को लूट का केस दिखाया जा सके, यानी कहानी कुछ ऐसे रची गई कि पति की हत्या होगी, सोनम को गायब दिखा देंगे और फिर सोनम मिल जाएगी। कहा जाएगा कि सोनम का अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उसे एक के बाद एक सुराग मिलते चले गए। स्कूटी मालिक से बातचीत, टूरिस्ट गाइड का बयान, सीसीटीवी की तस्वीर, कॉल रिकॉर्ड, इन सब की पड़ताल के बाद पुलिस के मन में कोई शक नहीं रह गया। लेकिन जिस सोनम को पुलिस कोने कोने में तलाश रही थी, वो पति का मर्डर करवाने के बाद हजारों किलोमीटर का सफर तय कर इंदौर पहुँच चुकी थी। हत्या के बाद सोनम कहाँ गई थी? इंदौर गई थी। From what we've come to know that yes, she went to Indore. अब सबसे बड़ा सवाल है कि सोनम सबकी आंखों में धूल झोंककर गुवाहाटी से इंदौर कैसे पहुंची और सोनम इंदौर से निकली तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच गई। सवाल ये है कि वो गाजीपुर क्यों गई? पुलिस से बचने के लिए सोनम किसी शातिर अपराधी की तरह सबूत मिटाने और अपनी बेगुनाही साबित करने की कहानी लिखती रही। पुलिस के मुताबिक सोनम ने जांच को भटकाने के लिए अपना रेनकोट सुपारी किलर्स की टीम में शामिल आकाश को दे दिया। आकाश ने अपनी खून से शनी शर्ट और सोनम का रेनकोट मौका वारदात से करीब 6 किलोमीटर दूर जाकर फेंका। इसके साथ ही सोनम ने तीनों आरोपियों से मुलाकात की और ये मुलाकात घटना से करीब 11 किलोमीटर दूर हुई, जिससे किसी को शक न हो। आरोपियों की इन चालबाजियों ने हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी की सनसनीखेज हत्या को गहरी साजिश की कहानी बना दिया। लेकिन मेघालय पुलिस ने अलग अलग कड़ियां इकट्ठा की और सबको जोड़ा तो आरोपी बहुत दूर नहीं भाग सके और ऑपरेशन हनीमून को करीब करीब अंजाम तक पहुंचा दिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों की पिटाई। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने यहां नारेबाजी की है थप्पड़ मारों को लेकर। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब आगे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और जांच पड़ताल भी चल रही है। पति की हत्या के बाद से ही सोनम गायब थी और अब एक के बाद एक खुलासे इसमें हो रहे हैं। सबूत मिटाने का काम भी किया गया सोनम की तरफ से। हालांकि अभी इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं।
पति राजा की हत्या की आरोपी सोनम करीब 20 घंटों तक गाजीपुर में रही। वो सबसे पहले ढाबे पर पहुंची, भाई से बातचीत की, फिर सोनम गाजीपुर पुलिस के कब्जे में आ गई। सोनम की शिकायत पर डॉक्टरों ने उसे दवा दी। फिर वो करीब 14 घंटे तक वन स्टॉप सेंटर में रही और इस दौरान सोनम से मिलने उसके भाई गोविंद भी आए। 14 घंटों में सोनम रघुवंशी ने क्या क्या किया, जानिए इस रिपोर्ट में। गाजीपुर के इस ढाबे में पहुंचने के बाद पहले सोनम ने ढाबे के मालिक साहिल का मोबाइल फोन मांगकर अपने भाई से बात की। इसके बाद पुलिस आई। गाजीपुर पुलिस सोनम का मेडिकल चेकअप कराने के बाद सुबह 5 बजे उसे लेकर जिले के वन स्टॉप सेंटर यानी हिंसा से जुड़ी घटनाओं में प्रभावित महिलाओं के लिए बने केंद्र में पहुंची। सोनम को लगभग 14 घंटे यहां रखा गया। यहाँ के स्टाफ ने बताया कि सोनम काफी थकी हुई थी। कुछ देर आराम करने के बाद उसे चाय दी गई। चाय के साथ उसने बिस्किट भी ली। उसे ब्रेड भी दिया गया था, पर उसने ब्रेड नहीं लिया। चाय पीने के बाद उसका हालचाल पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इस दौरान सोनम फोन पर बातचीत करने से बचती रही। बाद में उसे टूथब्रश और पेस्ट दिया गया। उसने दांत साफ किए पर नहाई नहीं। सोनम को दोपहर 1:30 बजे के करीब खाने के लिए दिया गया तो उसने सिर्फ आधी रोटी और 1 कटोरी दाल ली और पानी पिया। इस दौरान सोनम लगभग पूरे समय सोती रही। सोनम ने सरदर्द की शिकायत की तो उसे दवा दी गई और उसने फिर चाय पी। सोनम जिस कपड़े में ढाबे पर मिली थी उसी ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउजर में दिन भर रही। टेबल पर माथा रखकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोती रही। ना तो उसने अपने घर परिवार के बारे में कोई बात की, ना ही पति राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर उसने कोई चर्चा की। एक बार दोपहर में जरूर सोनम थोड़ी देर के लिए रोई, फिर 1 गिलास पानी पिया और सो गई। पुलिस केस की वजह से ये हिदायत दी गई थी कि सेंटर में सोनम की काउंसलिंग नहीं होगी, सिर्फ उसकी हरकतों पर ध्यान देते रहना है। इस दौरान सेंटर में बाहरी लोगों के प्रवेश की सख्त मनाही थी। सोमवार शाम 7:30 बजे करीब मेडिकल जांच के बाद सोनम को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस कोर्ट लेकर गई। वहां पेशी के दौरान सोनम से महिला सीजीएम ने मास्क हटाने को कहा। फिर महिला सीजीएम ने पूछा कि क्या तुम सोनम रघुवंशी हो, तो सोनम ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, हाँ मैं ही सोनम हूँ। कोर्ट की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मेघालय पुलिस सोनम को लेकर पटना के लिए रवाना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने बड़ा खुलासा किया है। भाई ने आरोप लगाया है कि मर्डर में सोनम की मां भी शामिल थी। सोनम की मां से पूछताछ की मांग की गई है। आरोप है कि सोनम की मां को राजा की हत्या की जानकारी थी। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कई सारे सबूत अब सोनम के खिलाफ निकलकर सामने आ चुके हैं। आरोपियों ने भी अपना गुनाह कबूल लिया है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है। सबसे पहले सचिन जी, मैं आपसे सवाल करूंगी कि हवाला का कनेक्शन इसमें निकलकर सामने आ रहा है, क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? मैडम, सहमति देखो, जब क्राइम पुलिस उतरती है तो वो चिट्ठी भी होगी ना कभी, तो उसको पे चलने की कि क्या है क्या। तो यदि हवाला का पैसा आ रहा है तो हवाले की जानकारी मतलब इनकी भी जांच की जाए कि पैसा हवाला में काम करता था, ये भी काम करते होंगे। क्योंकि आज जो जिस तरह से उसके पापा को लेके आया था तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन इनका लोगों को जोड़ा तो होगा, सोचे अपन तो। और जैसे सुना है मैंने कि अकेली लेडीज़ इतना काम नहीं कर सकती है, इसके पीछे कोई बड़े इंसान का हाथ भी है। तो हो सकता है इसकी मम्मी का हाथ, हो सकता है नहीं सही होगा, क्योंकि हर माँ को कुछ भी पता रहता है कि इसके बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा। अब उसके पापा की वजह से कि 2 अटैक आ गए हैं तो बेटा तो शादी कर लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, कल से तो विधवा हो जाएगी तो बाप पे हाँ कर देंगे, अच्छा बेटा शादी कर ले, आज अपने घर का लड़का है तो हाँ कर देंगे। सब प्लानिंग सोची समझी हुई है, तो सब पे कार्रवाई की जाए, सबकी जांच की जाए, इनके अकाउंट चेक करें कहाँ ये कहाँ से क्या इनकम करते थे, कैसे पैसे आते थे, क्या क्या करते थे, सब देखा जाए। जिस दिन 25 मई को उसकी मम्मी आई, वो सोनम आई थी, उस दिन उसकी माँ का फ़ोन डिटेल निकाला जाए, उसकी मम्मी कहीं उससे मिलने गई थी क्या, कहीं आसपास गई थी क्या, ये सब भी देखा जाए। कि राज ने उसकी मम्मी से बात करी थी क्या लाइन पर लेके बात करवाई थी क्या, ये सबकी जाँच की जाए। जी, सोनम मांगलिक थी, राजा भी कहीं ना कहीं मांगलिक थे। ये कारण भी माना जा रहा है कि इसके चलते ये सारी चीज़ें प्लान आउट की गई, क्योंकि हिंदू धर्म में कई सारी मान्यता इसको लेकर भी रहती है। देखो मैडम, अपने हिंदू धर्म में जो चीज़ जो होती है ना, वो उसको मान्यता मानती भी है, और जो ये सही बात होती है कि मंगल लकी मंगल लगा हो तो ही इंसान